बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ की तरफ से मैं हूं कदीर अहमद राना। राइस एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स में आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीके 385 बासमती राइस, पीके 385 बासमती राइस। ये एक क्लासिक और पुरानी जो पहले एक बासमती हुआ करती थी, उसका आजकल ये ज़्यादा काश्तकारी इसकी नहीं होती, क्योंकि जब ये पकने पे आती है फसल, इसको बहुत ज़्यादा बीमारियां, तेला और मुख्तलिफ हैं वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो पैदावार है वो काफ़ी फी एकड़ कम होती है। तो किसान को इसका कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। इसलिए पीके 385 की काश्तकारी जो है वो तकरीबन इस वक्त ना होने के बराबर। इससे पहले बासमती राइस की एग्जाम में हम सुपर कर्नल बासमती राइस और 1121 बासमती राइस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 385 बासमती राइस को डिस्कस करेंगे। अगर आप राइस एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको राइस की जो मुख्तलिफ अकसाम है इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको हम 385 बासमती राइस के कुछ फीचर्स बताएंगे। ये एक एक्सपेंसिव राइस इसलिए है क्योंकि इसकी मार्केट में बहुत शॉर्टेज है। अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है आपकी कॉस्ट भी पूरी ना हो, क्योंकि एट द एंड इसकी जो पैदावार है, जो इसका फल है, वो बहुत कम रह जाता है। अगर इसके मैं साइज़ की बात करूं तो 6.8 mm तकरीबन इसका साइज़ होता है। अगर कुकिंग की बात की जाए तो लानोगेशन रेशो जो है वो कुकिंग में वो तकरीबन 1.5 है। इसके अलावा ये बहुत इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। हेल्थ न्यूट्रिशन इसमें बहुत अच्छी होती है। और इसमें अगर ग्लूटेन बात की जाए तो बहुत लो ग्लूटेन इसमें पाया जाता है। और अगर इसका मैं सीज़न की बात करूं तो मिड ऑफ जून में जो है ये फसल लगा के, तो इसके ईयर एंड यानी कि दिसंबर या जो न्यू ईयर होता है जनवरी, उसमें आप इसकी कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन एरिया की बात करूं, शेखुपुरा, हाफजाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल एक मुनासिब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे एक सूटेबल कंपैटिबल ज़मीन मौजूद है जिसके ऊपर आप 385 बासमती को काश्त कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू में इसमें कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 35 ग्राम है। अगर मैं इसकी राइस प्रोसेसिंग की बात करूं तो अगेन ये राइस इंटरनेशनल लेवल पे सेला, स्टीम और पॉलिश्ड करके प्रोसेस किया जा सकता है। तो सेला, स्टीम, पॉलिश्ड राइस ये प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेस करने के बाद इसी राइस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। मार्केट की बात करूं तो यूरोपियन रीजन और मिडिल ईस्ट रीजन और साउथ एशियन कंट्रीज में 385 बहुत पसंद किया जाता है। अगर आप वहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको इजीली क्लाइंट मिल सकता है। आप इसमें बी टू बी भी और बी टू सी यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर भी डील कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए इस वक्त तकरीबन 800 मिलियन मैट्रिक टन की डिमांड है। पूरी दुनिया मिल के जो चावल पैदा कर रही है वो 520 से लेके 600 मिलियन मैट्रिक टन तक है, और इसमें भी 200 मिलियन मैट्रिक टन का डेफिसिट है। तो आपके पास अगर राइस है तो आप इजीली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इजीली क्लाइंट या कस्टमर मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।